नमस्कार दोस्तों। मार्केट में तो देखिए साइडवे चल रहा है, लेकिन वजीरेक्स ने जरूर यहां पर एक धमाका नया कर दिया है। यानी वजीरेक्स ना इंडिया का था ना सिंगापुर का है, अब है कहां का आखिर। ये एक नई चीज आज और निकल के आई। यानी वजीरेक्स से अब वो उम्मीद नहीं लग रही कि साहब फंड कहीं मिलने के कुछ चांस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वजीरेक्स आगे आगे बढ़ता जा रहा है और वजीरेक्स देश छोड़ रहा है जिस तरीके से, उस तरीके से तो भाई चांस बहुत कम लग रहा है। अब क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, चलिए इस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। मार्केट भी देखिए साइड पे मूवमेंट में चल रहा है, वही 1,05,000 के आसपास बीटीसी अभी भी ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो और भी सबका वही हाल है, कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है नहीं। अगर मार्केट कैप के अनुसार देखते हैं तो 3.3 ट्रिलियन के आसपास, और आपका फ्री एंड ग्रीड इंडेक्स 60 के अप्रॉक्स आपका चल रहा है। तो इससे आपको ये लग रहा है भाई कल भी कुछ ऐसा खास नहीं था, आज भी ऐसा कुछ खास नहीं है। केवल ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव बोले या कुछ नेगेटिव बोले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यहाँ पर कुछ अप एंड डाउन नजर आ सकता है। तो ऐसा कुछ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ट्रंप एक चीज में प्रेशर डाल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पावेल साहब पर डिपेंड करता है कि वो कम करते हैं नहीं करते हैं। तो इस पे थोड़ा सा अगर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आपका एक बुलिश मूवमेंट बन जाएगा, नहीं कम हुआ जैसा है वैसा ही रहा तो फिर जैसा मार्केट चल रहा भी वैसे ही चलेगा। तो क्योंकि ये जो चाइना के साथ जो टैरिफ वार का जो सीन है ना, कहीं सॉल्व होता हुआ भी नजर नहीं आया। कह जरूर रहा है कि फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को ये कुछ बातचीत करने वाले हैं। क्या होता है ये फ्राइडे को पता चलेगा। तो इथेरियम की, जैसे आजकल इथेरियम पे थोड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं बीटीसी को बड़ी बड़ी कंपनियां थोड़ा सा सेल कर रही हैं, कहीं ना कहीं इथेरियम को बाय कर रही हैं। तो अब ये इथेरियम में एक मोमेंटम तो अच्छा बन रहा है, क्योंकि ये बाइंग जो चल रही है पीछे, उसे लगता है कि मे भी कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्राइस पर आपको वो इम्पैक्ट नजर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए वेट करते हैं। बाकी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ अगर बाइंग भी होती रहे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी आपसे कही है कि जब तक बीटीसी का प्राइस नहीं बढ़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी का भी बहुत ज़्यादा प्राइस कुछ बढ़ेगा। देखिए डोमिनेंस थोड़ा सा एवरेज के टाइम में ही रहे, ज़्यादा ना बढ़े बीटीसी की, प्राइस हल्का हल्का बढ़ता रहे, हल्का हल्का। और इधर आपका इथेरियम या और अल्ट कॉइन्स हैं, अगर इनमें थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम आना शुरू हो जाए तो एक अच्छा मोमेंट अब आपको पूरी मार्केट पर नजर आएगा। और जब तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, बाइंग सेलिंग तो चली रही है, लेकिन आपके अल्ट कॉइन्स पर कोई प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं वजीरेक्स में ऐसा क्या हुआ। तो देखो भाई, वजीरेक्स में पिछली जो हियरिंग थी सिंगापुर में, उसमें इन्होंने जो है एक एफिडेविट देना था कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग का क्या प्लान है। अब इसमें इन्होंने एक और नया गेम खेल दिया, क्योंकि यहाँ गेम इन्होंने क्या खेल दिया, इनके सामने तो एक मुश्किल खड़ी हो गई, तो इन्होंने उसका रास्ता भी निकाल लिया। ये झूठे तो हैं ही, क्योंकि झूठ इन्होंने नहीं बोला होता तो इतनी प्रॉब्लम में ये भी नहीं आती और सारे यूजर्स को भी नहीं डाला होता। सिंगापुर का एक रूल है कि भाई अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो सिंगापुर क्या, सिंगापुर के बाहर भी कहीं भी कोई भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो इनकी जेट्टाई है वो ऑलरेडी जो है वहां पर रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, लेकिन ऐसा था ही नहीं। इन्होंने जो है सिंगापुर में उसका कोई रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं था। ये देखा जाए तो ये कंपनी सिंगापुर की थी ही नहीं। इन्होंने बोला कि भाई हम सिंगापुर से हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो हमारा इंडिया से कोई मतलब नहीं है। यानी इन्होंने जैसे इंडियन यूजर्स को बेवकूफ़ बनाया, इसी तरीके से ये वहां कोर्ट को भी बेवकूफ़ बना रहे थे, ये कहकर कि हम सिंगापुर रजिस्टर्ड कंपनी है ना कि इंडियन। तो अब यहां इनकी चोरी फिर से पकड़ी गई। तो इसलिए इनकी जो एक तरह से जो एफिडेविट था या जो एप्लीकेशन थी, उसको कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जब आप यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो हम आपके ये सब जो आप लेके आ रहे हो फ्रॉड, एक तरह से सारी चीज़ें जो ये कोर्ट में सबमिट कर रहे हो, इसको कैसे अप्रूव कर सकते हैं। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन लीजिए, यानी कि यहाँ का लाइसेंस लीजिए। तो वो इनके पास था ही नहीं। अब इनके पास कोई चारा नहीं था। अब ये क्या करते, इन्होंने क्या करा, एक और नई कंपनी जो है कहाँ की बता दी, पनामा की। यानी कि जो इनकी जो जेट्टाई थी उसको इन्होंने पनामा की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम था जेंसुई। यानी कि आप इंडिया से सिंगापुर पहुंच गए, अब सिंगापुर से आप पनामा पहुंच गए, कंपनी का नाम भी चेंज हो गया। अब वजीरक्स कहाँ का हो गया, पनामा का। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उम्मीद है इससे फंड मिलने की, क्योंकि अब तक तो यही, इन सभी कंपनियों के नाम किसी ने भी सुने। भाई देखो, मैंने भी नहीं सुने। ये जब ये परत बाई परत सारी चीजें खुल रही हैं तब ये चीजें सामने आ रही हैं। ना तो हमें जनवाई लैब पता था, ना जेट्टाई पता था, ना ये अब जो एक नई कंपनी इनके आ गई कि जेंसुई, जो पनामा में है। अब पनामा में भी इनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है ये तो भगवान जाने।
अब पनामा में कुछ होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि सिंगापुर कोर्ट से अब कुछ भी उम्मीद है किसी तरह की। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां का कोई लाइसेंस ही नहीं लिया, तो वो किस बात पर सुनवाई करेंगे, किस चीज़ की सुनवाई करेंगे? इंडिया से ये भाग चुके हैं, सिंगापुर पहुंचे, सिंगापुर में जो ड्रामा है वो सारा आपके पास सारी अपडेट है। अब ये नया ड्रामा अब पनामा से स्टार्ट होगा। क्यों? इन्होंने उस कंपनी को जो है कन्वर्ट करके सीधा एजेंसी बना दिया और पनामा की बता दी कंपनी की, पनामा की, कि हम तो ये पनामा की एंटिटी है। अब इससे ये समझ में आता है कि निश्चल का मुझे तो नहीं लगता देखिए साहब कोई भी विचार है आपको फंड देने का, क्योंकि जिस तरीके से ये भागते जा रहे हैं। दूसरा एक चीज और भी है, ये जो भी केस लड़ रहे हैं वो सारा का सारा तो आपसे ही ले रहे हैं, यानी आपका जो फंड इनके पास पड़ा हुआ है उसी को ये यूज कर रहे हैं, तो इनके बाप का कुछ नहीं जा रहा। चाहे इन्होंने केस लड़ा सिंगापुर में, चाहे अब ये पनामा से कुछ करेंगे, खर्चा किसका होगा? आप ही का होगा। जो आपका फंड पड़ा है उसी में से निकाल के ये आपके खिलाफ ही केस लड़ते जाएंगे, ये कहानी चलती रहेगी। तो अब जो उम्मीद रही थी कि भाई ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान लेके आ रहे हैं उससे शायद बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सिंगापुर से थोड़ी उम्मीद बन रही थी, लेकिन ये एक नया योग कहते हैं कि एक तरह से बॉम्ब सेल गिरा दिया ऊपर से कि साहब ये क्या हुआ, यानी अब सिंगापुर में भी कुछ नहीं। तो यहां से ये उम्मीद बन गई कि साहब फंड की शायद ही उम्मीद रहे अब, क्योंकि जिस तरीके से अब मान लीजिए अब यही कहानी ये झूठ वहां भी बोलेंगे जाके पनामा में भी, अगर मान लीजिए वहां कोई कोर्ट केस चलता है इस टाइप का, यह सिंगापुर में ही चलता है, तो भी एक नई खिचड़ी तो शुरू हो गई नहीं। तो इससे बहुत बड़ी उम्मीद अब शायद नहीं लग रही। अब तक तो था थोड़ा बहुत कि सिंगापुर से कुछ रिजल्ट आएगा जल्दी निकल के, काफी हद तक केस आगे भी बढ़ गया था, लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है उससे लग रहा है कि जहां से हम चले थे वहीं दोबारा जाकर फिर खड़े हो गए। अब इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इन्होंने एक पोस्ट डाला है, द ऑनरेबल सिंगापुर हाई कोर्ट इश्यू एन ऑर्डर डिक्लाइनिंग टू अप्रूव our proposed restructuring plan while this outcome was not what we anticipated। यानी कि इन्होंने कहा भाई जो सिंगापुर कोर्ट ने हमने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान दिया था उसको तो डिक्लाइन कर दिया और हमने भी ये उम्मीद नहीं की थी। अरे भाई तुमसे उम्मीद क्या करें, तुम तो हर स्टेप पर झूठ बोल रहे हो, अब तक यूजर्स के साथ बोल रहे थे, इवन आप तो कोर्ट के सामने भी जाके झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। वी रेस्पेक्ट द कोर्ट डिसीजन एंड रिमेन फुल्ली कमिटेड टू कंप्लाइंग विद ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस। अरे क्या कंप्लेंट, आप सब क्या मानोगे, क्या लीगल प्रोसेस मानोगे? आप तो यूजर्स को बेवकूफ़ बना रहे हो, उधर कोर्ट्स को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, फिर कंट्री बाई कंट्री आप छोड़ के भाग रहे हो। अब आपकी दाल अगर सिंगापुर में भी नहीं गिरी तो आप जो है पहुंच गए पनामा में। अब पनामा में भी अगर आपकी दाल नहीं गलेगी तो वहां से कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि आपका फंड नहीं जा रहा, आपकी जेब से खर्च होता ना तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आती। तो मैं भाई देखो वजीरेक्स यूजर्स को इसलिए कितना कहना चाहूँगा, मैंने हमेशा से यही एक ही बात आपसे कही कि इसके भरोसे मत बैठिए। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा फंड है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म जो ऑथेंटिक से आपको लगता है उनको आप यूज करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके भरोसे बैठ के तो आपको मुझे नहीं लगता है टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ भी हासिल होगा। दूसरा, अगर ये मान लीजिए जिस तरीके से चल रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अब तक टाइम लगाया और मान लीजिए जितना लगा उतना ही और टाइम लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि 2026 भी ऐसे ही निकल जाएगा। और यही हमें थोड़ा सा भी 8-10 महीने का ही टाइम है जिसमें लगता है कि कुछ गेन हो सकता है, उसके बाद तो एज यूजुअल जैसा मार्केट चल रहा है वैसे ही चलता ही रहेगा। तो भाई इनके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हासिल हो रहा है। तो आप भाई देख लीजिए, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि आप इनके भरोसे ना बैठें। बस ये है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दीजिए, मिल जाएगा तो ठीक है, ये सोच के आप चल दीजिए, और बाकी अपन यह जर्नी आप कहीं और से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इनके फंड का तो मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।